बड़ी खबर आ रही है। ईवीएम को लेकर के चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बात ने जोर तब पकड़ लिया जब आज सुबह 12 मार्च को 10:36 पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके यह कहा है कि सोशल मीडिया पर जो ऑडियो वायरल हो रही है उसको राष्ट्रपति महोदय और माननीय उच्चतम न्यायालय तत्काल संज्ञान में ले और उस व्यक्ति को संपूर्ण सुरक्षा मुहैया कराएं। उन्होंने यह भी लिखा है ट्वीट में कि उनका उद्देश्य सरकार बनाने से ज्यादा उस व्यक्ति की सुरक्षा करना है, ऐसा लिखा है अखिलेश यादव ने। और उनके इस ट्वीट के आने के बाद ही बिल्कुल सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर गर्म हो गया है और सब तरफ चर्चाएं हो रही हैं। उसमें उस ऑडियो में यह कहा गया है एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से बात हो रही है, जिससे बात हो रही है वो व्यक्ति पीठासीन अधिकारी है। अभी हम आपको वो ऑडियो भी सुनाएंगे। वो व्यक्ति पीठासीन अधिकारी है। वो व्यक्ति यह कहता है कि मैं समाजवादी पार्टी का समर्थक हूं और मैं ये देख रहा हूं कि जिस प्रकार से जन समर्थन सपा को मिल रहा है, सपा की ही सरकार बननी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि 100% भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बन रही है। उन्होंने वो पूरा वाकया बताया कि किस प्रकार से ईवीएम बदली गई, किस प्रकार से ईवीएम बदल ली गई, ऐसा उन्होंने दूसरे व्यक्ति को टेलीफोन में बताया। उस व्यक्ति ने ऑडियो कर दिया वायरल और उसके बाद मच गया हड़कंप। उन्होंने यह कहा कि मतदान होने के बाद सीआरपीएफ के अंडर में आ जाता है स्ट्रांग रूम, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग रहते हैं और हमारे सामने ही ईवीएम की पेटी बदली गई। इसकी शिकायत उन्होंने जब एसओ से करी, जो वहां पे थानाध्यक्ष मौजूद थे, तो एसओ ने काफी कस के उनको डपटा भी और कहा कि अभी आपकी नौकरी भी जाएगी और आप जेल भी जाओगे, तो इस तरह का कोई काम ना करो, हमें जो कहा जाता है हम उसको कर देते हैं, ऐसा कहना था पीठासीन अधिकारी का दूसरे व्यक्ति से टेलीफोन में। और ये रिकॉर्डिंग बराबर सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से चल रही है और उसके बाद तमाम तरह की बातें प्रारंभ हो गई हैं सोशल मीडिया में कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और अब देखना यह है कि उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय राष्ट्रपति महोदय इस विषय में क्या एक्शन लेते हैं। आपको सिलसिलेवार सारी बातें बताते चले कि चुनाव के नतीजे आने के पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरे कॉन्फिडेंस से बिल्कुल लबरेज नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस का भाव था। उनको ऐसा पूरी उम्मीद थी कि उनकी ही सरकार बनने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर। और उन्होंने इसके चलते 10 मार्च की सुबह 8:41 पर एक ट्वीट भी किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि इम्तिहान बाकी है, अभी हौसलों का वक्त आ गया है, अब फैसलों का। मतगणना केंद्रों पर दिन रात सतर्क और सचेत रूप से सक्रिय रहने के लिए सपा गठबंधन के हर एक कार्यकर्ता, समर्थक, नेतागण, पदाधिकारी और शुभचिंतक को हृदय से धन्यवाद। लोकतंत्र के सिपाही जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही लौटे। लेकिन जब मतगणना प्रारंभ हुई तो राउंड दर राउंड समाजवादी पार्टी पीछे चलती जाती रही और भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती गईं। उसके बाद अखिलेश यादव बिल्कुल खामोश हो गए और इसके बिल्कुल 24 घंटे के बाद उनकी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने अपने मत प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जनता का आभार प्रकट करते हुए यह कहा, इन्होंने 11 मार्च को 8:28 पर सुबह ट्वीट किया अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुना व मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज़्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा, ये कहा था अखिलेश यादव जी ने 11 तारीख को। और उसके बाद इनका जो अगला ट्वीट आया है उस ट्वीट के बारे में आपको मैंने बताया। आज सुबह यानी कि 12 मार्च को ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो को माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय राष्ट्रपति महोदय तत्काल संज्ञान में लेकर के उचित कार्रवाई करें और उस व्यक्ति को संपूर्ण सुरक्षा दिलवाएं, ऐसा कहना था अखिलेश यादव जी का। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये बात कही है और इसके बाद ही सियासी गलियारों में चर्चाएं प्रारंभ हो गई हैं कि आखिरकार ये अब कौन सा है मामला। अभी हम आपको वो ऑडियो बताते हैं कि उस ऑडियो में क्या कहा है उस पीठासीन अधिकारी ने। इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देते हैं, लेकिन इसके पहले हम बताते हैं कि आखिरकार
क्या हुआ था, उसमें क्या कहा है, उस ऑडियो में उस व्यक्ति ने क्या कहा है जो कि पीठासीन अधिकारी था, उसने उसमें क्या डिटेल में बताया। उसमें यह कहा गया है कि एक व्यक्ति पूछता है कि आप पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी कर रहे थे। यह एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति कह रहा है गाजीपुर के कासिमाबाद में तैनात थे। दूसरा व्यक्ति पूछता है कि आपका ईवीएम बदल दिया गया तो आपको बोलना चाहिए था। इस पर वो कहते हैं मैंने बोला था। पहले एसओ ने कहा, पहले एसओ ने हड़काना शुरू किया कि 2 मिनट लगेगा मास्टर साहब, नौकरी भी जाएगी और आप जाएंगे जेल। इस पर भी जब मास्टर साहब कहते हैं कि हम लोगों ने इस चीज़ को देखा भी है, वे जो कहते हैं वो कर देते हैं। मास्टर साहब का सीधा इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। वायरल ऑडियो में मास्टर साहब कहते हैं कि अब क्या करें, थोड़ा सा बाल बच्चे हैं, नौकरी बचाने के लिए गलत तो किए हैं, हम सपोर्टर नहीं हैं भाजपा के, माहौल और जनता के वोट के हिसाब से सपा ही आनी चाहिए। लेकिन अब तो मुश्किल लग रहा है, आएगी ही नहीं, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, आएगी ही नहीं, हर हाल में नहीं आएगी। बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। दूसरे शख्स की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वोट जब पड़ता है तो वहाँ से 6 बजे के बाद ईवीएम तो सीआरपीएफ के अंडर में आ जाती है, वहाँ से कैसे बदलेंगे। मास्टर साहब कहते हैं हम ही लोगों के अंडर में आता है, हमारी बात समझिए, स्ट्रांग रूम में पहुँचेगी तब ना। अखिलेश यादव के ट्वीट पर लोग पक्ष और विपक्ष में तर्क देने लगे हैं। कुछ लोग अखिलेश के राज की खामियां गिनाते हुए मीम्स शेयर कर रहे हैं तो कुछ लोग अखिलेश के समर्थन पर भाजपा पर आरोप मढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है। इसके बाद आइए आपको सुनाते हैं कि उस वायरल ऑडियो में क्या बात हुई है पीठासीन अधिकारी और एक अन्य व्यक्ति की। इसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन अब देखना यह है कि इस ऑडियो के बेसिस पे माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय राष्ट्रपति महोदय क्या एक्शन लेते हैं। बड़ी खबर।